जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। अपने परिवार मित्रों के साथ आप इसे शेयर कीजिए। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं काफ़ी साल से इंग्लिश का चैनल जो है वो चला रहा हूँ। ये वर्तमान समय में प्रेजेंट में मेरा हिंदी का एक्सक्लूसिव चैनल है। और आज हम बात करेंगे दिसंबर 2025 की प्रिडिक्शंस की, ट्रांजिट्स के हिसाब से। आपका ये जो दिसंबर का महीना है, जो आखिरी महीना है इस साल 2025 का, वो कैसा जाने वाला है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कुछ हाइज एंड लोज जो है लाइफ के, उनके बारे में हम बात करेंगे। एनर्जीज किस तरह की होंगी और किस तरह के उपाय आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ना सैंपल चार्ट जो है वो यूज करूंगा सब लग्न और राशि के जो लोग हैं उनके लिए, ताकि ये जो एक्सप्लेनेशन है आपके लिए काफी सिंपल हो और आप इससे काफी रिलेट कर सकें। फिजिकल रिजल्ट्स के लिए आप अपने लग्न से या कि असेंडेंट से देखेंगे, और मानसिकता से, मेंटल लेवल पे आप अपनी चंद्र राशि से भी इस गोचर प्रिडिक्शंस को देख सकते हैं। सो आइए जाने सबसे इंपॉर्टेंट गोचर हमारे लिए क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मेष लग्न या मेष राशि के जो लोग हैं। तो आपके लिए ये जो दिसंबर 2025 का जो महीना है ये कैसे जाने वाला है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें मंगल की, मंगल आपके लग्नेश होते हैं। तो पहले ही हफ्ते में मंगल का जो गोचर है वो आपके अष्टम भाव में हो रहा है। तो लग्न के स्वामी हैं और ये अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, और अष्टम भाव में ये गोचर कर रहे हैं सूर्य के साथ, और शुक्र के साथ इनकी युति होगी। पहले 5 दिन बुध जो हैं वो तुला राशि में होंगे, लिब्रा में होंगे, और उसके बाद वहां पे वो वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पे तो पहला हफ्ता 10 दिन जो है आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है कुछ भी इंपॉर्टेंट आप डिसीजन ले लाइफ के। और वैसे भी ये महीना जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप में लो रहेगा, क्योंकि तीसरे, 8वें भाव और 12वें भाव में काफ़ी सारे ग्रह जो है वो स्थित हैं। बृहस्पति तीसरे भाव में है मरण कारक स्थिति में, और वो वक्री होकर के वापस मिथुन राशि में आएंगे 5 दिसंबर को। तो मैं ये मानता हूँ कि जो पहले 10-15 दिन हैं वो इतने ज़्यादा आपके लिए कॉन्फिडेंस से भरे हुए नहीं हैं। उसके बाद आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, क्योंकि जब मंगल 7 दिसंबर को धनु राशि में गोचर करेंगे आपके नवम भाव में, तो वहाँ पे भाग्य की स्थिति जो है वो काफ़ी मजबूत बन रही है। यहाँ पे मंगल का संपर्क जो है वो बृहस्पति से होगा। तो जब जुपिटर और मार्स एक योग में होते हैं, तो यहाँ पे माँ पार्वती की हमारे ऊपर कृपा दृष्टि होती है, ब्लेसिंग्स होती हैं। सूर्य भी यहाँ गोचर करेंगे, तो दोनों आपके त्रिकोण के स्वामी हैं। सूर्य पंचम भाव के मालिक हैं, बृहस्पति नवम भाव के, और मंगल आपके लग्नेश हुए। तो तीनों जो त्रिकोण भाव के जो मालिक हैं वो एक बहुत ही स्ट्रांग योग में होंगे। तो ये आपको स्थान परिवर्तन करा सकते हैं, ट्रैवल करा सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्सेस है 3 और 9 का, ये जर्नीज का एक्सेस होता है। यहाँ पे बृहस्पति तो मरण कारक स्थिति में हुए, पर वक्री होने के साथ साथ इनकी स्थिति जो है वो काफी मजबूत होती है। तो ये एक तरह से प्लस हो गया, क्योंकि बृहस्पति का सप्तम दृष्टि इस भाव पे काफी अधिक पड़ेगा। तो जब वक्री एक ग्रह होता है तो उसमें उनमें काफी ज्यादा डिजायर होती है, तो सप्तम दृष्टि जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। बृहस्पति इस तरह से एक्ट करेंगे कि वो धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो योग बन रहा है, धन की स्थिति बन सकती है, भाग्य में वृद्धि होगी, आप यात्राएं कर सकते हैं, और हायर एजुकेशन के लिए भी ये समय जो है वो काफी अच्छा रहेगा। तो जिस भी काम को आप स्टार्ट करते हैं 16 दिसंबर के बाद आपको पूरी पूरी सफलता मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है। राहु का गोचर भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि राहु शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं एकादश भाव में। शनि मार्गी होंगे, आपके खर्च में वृद्धि हो सकती है। और जब, वैसे मैं बोलता हूँ, जब खर्च में वृद्धि होती है तो हमारी इनकम, आमदनी में भी वृद्धि होनी चाहिए। पर आपको खर्च को नियंत्रित करना है, आपको एक तरह से बजट जो है वो मेंटेन करके रखना है। तो पहले हफ्ता 10 दिन तो आपको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो सकती है। फर्स्ट 15 डेज आपको हेल्थ पे ध्यान रखना है, और उसके बाद आप अपने लाइफ के कुछ बड़े फैसले आने वाले साल के लिए जो है वो बिल्कुल इस महीने में ले सकते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ले सकते हैं, और बलपूर्वक ले सकते हैं। आप बृहस्पति ग्रह की आराधना करिए, गुरु के मंत्रों का जाप करिए, ओम गुरुवे नमः। ये इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं, और इससे बृहस्पति को काफ़ी बल मिलेगा। और मैं ये चाहता हूँ दिसंबर और आपका आने वाला साल काफ़ी अच्छा रहे। वृषभ लग्न के जो लोग हैं, या वृषभ राशि, टॉरस साइन, आपके लिए ये दिसंबर का जो महीना है ये कैसे जाने वाला है।
इस पे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जो लग्नेश हैं शुक्र, उनकी अगर बात करें तो इनका गोचर वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में होगा। यहाँ पे शुक्र कारक बनते हैं सप्तम भाव के। और 5 दिसंबर के बाद बुध भी इनसे संपर्क में आएंगे, तो यहाँ पे शुक्र और बुध का एक योग बनता है, एक युति बनती है, जो कि एक काफी पावरफुल योग है। आपके लग्नेश और पंचम भाव, फिफ्थ हाउस के स्वामी, फर्स्ट हाउस के स्वामी सप्तम भाव में है। तो रिलेशनशिप के लिए ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएंगे। और आपके कार्य, अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी कुछ नई शुरुआत हो सकती है। 5 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में आपका जो ये समय है ये काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। मंगल 7 दिसंबर तक यहाँ पे होंगे और उसके बाद वो अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पे 3 ग्रहों की युति बनेगी, वीनस, मरकरी और सूर्य की। सूर्य आपके चतुर्थ भाव के मालिक होते हैं। तो आप अपनी पार्टनरशिप, किसी तरह के अग्रीमेंट्स, आप अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड आप कर सकते हो इस टाइम पे। तो यहाँ पे आपको कुछ लाभ के सिचुएशन बन सकते हैं, इसका पूरा आपको फायदा मिलेगा। 20 दिसंबर के बाद शुक्र जो है वो अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो एंड ऑफ दिसंबर से मिड जनवरी के बीच में आपके लाइफ में कुछ सडन चीज़ें हो सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा तैयार होके रहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे ये 3 ग्रहों की युति होगी और बुध जो हैं वो भी महीने के एंड में अष्टम भाव में गोचर करेंगे और इन सब पे गुरु की दृष्टि होगी। तो गुरु एक तरह से आपके अष्टम भाव के और एकादश भाव के मालिक होते हैं। तो इतने पॉजिटिव ग्रह वो वृषभ राशि, वृषभ लग्न के लोगों के लिए नहीं है। पर यहाँ पे वो एक्सपेंशन क्रिएट करेंगे तो सडन चीज़ें हो सकती हैं। आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है, बात करने का ध्यान रखना है, पर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये समय जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लेकर के आइए। हेल्थ का आपको 20 दिसंबर से मिड जनवरी के बीच में काफ़ी ध्यान रखना है। थोड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं क्योंकि दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं, मंगल और सूर्य, और यहाँ पे वो बृहस्पति के साथ संपर्क बनाया है। तो आपको काफ़ी हाइड्रेशन की ज़रूरत है, तो पानी आप अच्छी मात्रा में पीजिए। शनि जो आपके योग कारक ग्रह हैं, शनि हुए मार्गी एकादश भाव में। तो यहाँ पे ये नवम और दशम भाव को रूल करते हैं, योग कारक ग्रह हैं। तो कार्य क्षेत्र में ये वृद्धि लेकर के आएंगे। और जुपिटर और सैटर्न का जो कनेक्शन है वो केंद्र का बन रहा है आने वाले कुछ महीनों में। तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी पेस लेकर के आएंगे। आपकी लाइफ की पेस इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे आपको उससे कोप अप करना है। अगर आपके कोई ऑपोजिशन है वर्क प्लेस पे, आपकी जॉब में, नौकरी में, उनमें आपको विजय प्राप्त होगी। क्योंकि एक तो राहु शतभिषा नक्षत्र में दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि जो है वो मार्गी हुए हैं। तो जितने भी रुके हुए काम हैं, डिलेज हैं, वो अब आगे बढ़ेंगे और काफ़ी तेज़ी के साथ, काफ़ी नियंत्रण के साथ वो जो है वो आगे बढ़ेंगे। आपको पूजा करते समय जो तिल तेल का आपको दिया जलाना चाहिए। अगर आप शनि के मंत्रों का उच्चारण करते हैं या आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। शनिवार को तो करना चाहिए, बट वैसे भी रोज़ आपको इस समय पे ये करना चाहिए। तो इससे शनि और राहु दोनों को बहुत बल मिलेगा, अच्छा बल मिलेगा, और आपकी लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी ये जो है लेकर के आएंगे। और मैं चाहता हूँ दिसंबर और आपका आने वाला साल काफ़ी अच्छा रहे। मिथुन लग्न के जो लोग हैं या मिथुन राशि, जेमिनाई साइंस, आपका दिसंबर का महीना जो है वो कैसा जाने वाला है, यहाँ पर हम जरा चर्चा करेंगे। कुछ ज़रूरी जो गोचर हो रहे हैं उसको लेकर के। तो सबसे पहले तो शनि देव की अगर बात करें तो शनि हो गए हैं मार्गी, और अभी भी इनकी पेस जो है वो थोड़ी सी स्लो रहेगी, और दिसंबर के अंत तक इनकी पेस जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी, और जून तक ये काफ़ी तेज़ गति में जो है चलेंगे, क्योंकि 20 डिग्री क्रॉस करेंगे अगले 6 महीने में। तो यहाँ पे आपके नवम भाव के मालिक होते हैं और आपके अष्टम भाव के मालिक होते हैं। तो एक भाव तो अच्छा आपके भाग्येश हैं और आपके अष्टमेश भी हैं। तो ये भाग्य को रूल करते हैं और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, सडन चीज़ों को रूल करते हैं। और राहु जो है वो भी नवम भाव में है, और इस शतभिषा नक्षत्र में राहु का गोचर हो चुका है, और यहाँ पे काफ़ी बलपूर्वक जो है राहु चल रहे हैं। तो कार्य से संबंधित जितने भी जो टास्क हैं, जो चीज़ें हैं, उनमें आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। ये महीने आपका डिसीजन मेकिंग काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप देखो बृहस्पति, शनि, 16 दिसंबर को सूर्य, 20 दिसंबर को शुक्र और 7 दिसंबर को मंगल, ये 5 ग्रह आपके केंद्र भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पे आपके जो पिलर्स हैं, ये इनको हम आयना बोलते हैं। धर्म आयना, अर्थ आयना, काम आयना और मोक्ष आयना, ये जो है 4 स्तंभ हैं जीवन के। और ये स्तंभ अगर इम्प्रूव हुए, अगर स्ट्रेंथ में हुए,
तो हम काफ़ी बड़े डिसीजन लाइफ के ले सकते हैं। तो आने वाले साल के आपके कुछ बड़े डिसीजन हैं, तो आप मिड दिसंबर के बाद निसंदेह वो डिसीजन आप ले सकते हो, क्योंकि शनि बहुत अच्छी स्थिति में है। गुरु जो वक्री होकर के वापस आपके लग्न में आने वाले हैं, वो भी दिग्बली हैं इस ट्रांजिट में। और उनकी दृष्टि जो है वो राहु आपके नवम भाव पे पड़ेगी, तो राहु को काफ़ी नियंत्रित करके चलेंगे, आपके फैसले अच्छे होंगे। यस, कार्य में थोड़ी सी स्लोनेस तो अभी रहेगी, थोड़ी सी दिक्कत परेशानी एक दो महीने तक होगी, पर उसके बाद काफ़ी प्रगति का ये समय है। आप बहुत बड़े डिसीजंस अपनी लाइफ के इसमें ले सकते हो, नए काम आप शुरू कर सकते हो, नए बिजनेस आप शुरू कर सकते हो 20 दिसंबर के बाद। 20 दिसंबर से पहले शुक्र जो है वो मरण कारक स्थान में है। ठीक है, तो छठे भाव में वो मरण कारक होते हैं और वो अस्त हैं। तो शुक्र आपके पंचमेश अगर अस्त हैं तो आपको थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है फ्यूचर के डिसीजन में। मरकरी का थोड़ा सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, बुध का सपोर्ट डेफिनेटली मिल रहा है, छठे भाव में है। तो किसी भी तरह के शत्रु अगर आपके हैं, ऑपोजिशन है, कंपटीशन है, उसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। राहु और केतु का जो ये गोचर हो रहा है, इसमें आपको अगले एक दो महीने कुछ आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आपकी यात्रा से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको जो है सरप्राइजेस आ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पेपर वर्क जो है वो करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बन सकती है। और 7 दिसंबर के बाद मंगल यहाँ पे होंगे, 16 के बाद जुपिटर, सूर्य और मंगल का जो है संबंध बनेगा। तो यहाँ पे आपके कार्य से संबंधित और रिलेशनशिप से संबंधित जितने आप एफर्ट्स करोगे, उन एफर्ट्स के आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और आपके जो पार्टनर है, जीवन साथी हैं, पति पत्नी, उनके कार्य में प्रगति होने के पूरे पूरे चांसेस हैं मिड दिसंबर के बाद। और आप यात्राएं कर सकते हैं, आप हॉलिडे पे जाएंगे, आप कहीं वेकेशन, या आप स्पिरिचुअल यात्रा किसी धाम में आप जाइए, या आप नेचर से कनेक्ट करिए। ये आपके लिए बहुत अच्छी एक रेमेडी रहेगी। उससे क्या है कि बुद्ध को भी काफ़ी बल मिलेगा अगर आप नेचर से, वातावरण से संपर्क रखते हैं, आप ग्रीन प्लेसेस में विजिट करते हैं। तो इससे आपको काफ़ी जो है लाभ मिल सकता है, और आपका आने वाला ये महीना और साल काफ़ी अच्छा रहे। चलिए अब बात करते हैं कर्क लग्न के लोगों की, या कर्क राशि के जो हमारे मित्र सुन रहे हैं, कैंसर साइन, आपका दिसंबर का महीना कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अगर बोलूं तो इस महीने में आप कोई भी बड़े फैसले ना लें, थोड़ा आप अवॉइड कर सकते हैं, उसमें थोड़ा विलंब, डीले लेके आ सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में वापस जाने वाले हैं, वक्री होके वो आपके लग्न में गोचर कर रहे थे, तो कॉन्फिडेंस की स्थिति तो काफ़ी बनी होगी आने वाले समय में, अभी पीछे जो समय गया उसमें। पर अभी आने वाले समय में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा लो रहेगा, स्पेशली मिड दिसंबर के बाद। क्योंकि जो छठे और 12वें भाव में ये चार ग्रहों की जो युति बन रही है, जो कनेक्शन बन रहा है, उसमें बृहस्पति आपके नवम भाव के मालिक होते हैं, सॉरी पंचम नहीं, नवम भाव के आपके मालिक हैं, और छठे भाव के मालिक हैं। और यहाँ पे मंगल जो है वो पंचम भाव के मालिक है, तो पंचम भाव के मालिक का भी जो है कनेक्शन वो है बन रहा है। और शुक्र आपके एकादश भाव के, और सूर्य आपके दूसरे भाव के मालिक होते हैं। तो कोई भी जो फाइनेंशियल डिसीजन है, आप अगर पहले 2 हफ्ते में वो ले तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। 7 दिसंबर से पहले आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हो, आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ भी तब हो सकती है। पर उसके बाद आप अपने धन से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, अपनी पोजेशन से रिलेटेड, अपने घर, रियल एस्टेट, एसेट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन जो हैं, वो आप अगर ना लें, तो उसको अगर आप थोड़ा सा टाल सकते हैं कुछ एक दो महीने, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप यात्राओं पे जा सकते हैं। आपको अपनी हेल्थ का जो है बहुत ध्यान रखना है, पेट से संबंधित कुछ दिक्कत परेशानी हो सकती है, डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये जो दो ग्रह हैं ये अग्नि तत्व हैं, सूर्य और मंगल। तो ये जब युति बनाते हैं अग्नि राशि में, शुक्र जल तत्व ग्रह हैं, ठीक है, इनका तो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, तो यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट हो तो रहा है, पर अग्नि तत्व काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको अधिक से अधिक पानी पीना है, जल का जो है आपको इस्तेमाल करना है, और ऑफ कोर्स हाइड्रेट रखना है खुद को। और लिक्विड्स आप ज़्यादा कंज्यूम करिए आने वाले समय में, तो इससे जो है आपको काफ़ी सही रहेगा। और बृहस्पति का ये मानना है कि आप थोड़े से जो स्पिरिचुअल साधना, मंत्र साधना, ये सब चीज़ें आप जो है वो करिए, उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा पूजा पाठ पे जो है वो ध्यान दे करके करके चलना है। मंगल जो आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं और दशम भाव के, तो योग कारक ग्रह जो है वो मंगल बनते हैं। तो 7 दिसंबर तक तो ये बहुत ही अच्छी एक स्थिति में है, सूर्य के साथ योग बना के बैठे हैं, शुक्र के साथ भी योग बनाए हैं, तो एक ये बहुत पावरफुल धन योग तो है आपके चार्ट में।
अगर आप में आपके केस में कोई धन की वृद्धि नहीं हुई तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, पैसों से रिलेटेड। ठीक है। पर इसके बाद क्या होगा कि मंगल जब छठे भाव में आएंगे तो यहाँ पे वो आपके जो एनिमीज हैं, शत्रु हैं, उन पे तो आपको एक विक्ट्री मिलेगी। आप उससे ओवरकम कर पाएंगे। और हो सकता है कुछ जो आपके डेट्स हैं, कुछ जो आपके लोन्स लिए हुए हैं आपने, कुछ कर्ज हैं, तो उसका भुगतान, उसका आप पेमेंट शायद कुछ करेंगे, या आप कुछ नए जो है लोन्स कर लेंगे। अगर वो अच्छे काम के लिए हैं, घर घर से संबंधित है, कुछ अच्छी चीज़ों से संबंधित है, तब तो वो सही है। बट अदरवाइज आप इससे इस समय थोड़ा सा संभल करके आपको चलने की ज़रूरत है। हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, पेट से संबंधित चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और मैं ये चाहता हूँ आपका आने वाला साल जो है वो काफ़ी अच्छा रहे। सिंह लग्न के जो हमारे मित्र सुन रहे हैं, सिंह राशि, लियो साइन, आपका दिसंबर का महीना जो है वो कैसा जाने वाला है, यहाँ पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा, जो पहले 2 हफ्ते हैं महीने के, 15 दिसंबर तक, आप अपने लाइफ से जुड़े हुए कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। आप में कॉन्फिडेंस होगा, आप में क्षमता होगी, आप में ऊर्जा होगी, और काफ़ी एनर्जी जो है वो रहेगी। क्योंकि आपके जो लग्न के स्वामी हैं सूर्य, सूर्य आपके फर्स्ट हाउस को रूल करते हैं। सूर्य का गोचर जो है वो वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव में हो रहा है। और पहले हफ्ते, पहले 7 दिन मंगल के साथ सूर्य की युति होगी। तो यहाँ पे मंगल आपके नवम भाव के मालिक होते हैं, भाग्येश होते हैं। तो भाग्येश और लग्नेश की जो युति है, ये कंटिन्यू रहेगी। तो आपके लिए दिसंबर का महीना फाइनेंशियल प्रोग्रेस के लिए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इनकी फिर पंचम भाव में बहुत अच्छी एक युति होने जा रही है 16 दिसंबर के बाद। पर उससे पहले आप थोड़े अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस जो है वो रहेगा। सूर्य चतुर्थ भाव में थोड़े से वीक होते हैं, क्योंकि इनको दिग्बली माना गया दशम भाव में। तो यहाँ पे इनके पास थोड़ा जीरो डायरेक्शन है। बट मंगल के साथ साथ, बट 7 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में आप ज़्यादा बड़े फैसले ना लें। या तो 7 दिसंबर तक लें, या 15 दिसंबर के बाद आप कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। तो 16 दिसंबर को सूर्य आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पे बृहस्पति के साथ उनका एक म्यूचुअल एस्पेक्ट होगा, क्योंकि बृहस्पति वापस मिथुन राशि में आएंगे 5 दिसंबर को। और यहाँ पे बृहस्पति भी आपके त्रिकोण के स्वामी होते हैं, और मंगल के साथ भी कनेक्शन बनेगा। तो आपके तीनों जो त्रिकोण के स्वामी हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छे योग बना करके बैठे हैं ये 5-11 एक्सेस में। तो यहाँ धन की वृद्धि हो सकती है, एक पोजिशनल राइज आपको मिल सकता है, प्रमोशन के योग बन सकते हैं, कार्य में किसी भी तरह की प्रगति के योग बन सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इस समय में, मिड दिसंबर से मिड जनवरी के बीच में, आप फ्यूचर प्लानिंग करके चलिए। कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, मेटल्स में, ट्रेडिंग में, स्टॉक्स में, या लॉन्ग टर्म, इवन रियल एस्टेट में, तो वो आप डिसीजंस जो हैं वो ले सकते हैं। आपके लिए काफ़ी अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो हैं वो रहेंगे, अगर आपकी दशा वर्तमान में अच्छी चल रही है। शुक्र जो है वो भी 20 दिसंबर के बाद, शुक्र आपके दसम भाव के मालिक होते हैं। तो ये जो मिड दिसंबर से मिड जनवरी का जो टाइम पीरियड है, तो आपके लग्नेश, पंचमेश, नवम भाव के मालिक, दशमेश, इन सब का जो है बहुत अच्छा संपर्क पंचम भाव में हो रहा है और एकादश भाव में हो रहा है। सो धन की वृद्धि तो होनी चाहिए, और आपको कुछ प्रमोशन ग्रोथ जो है वो भी मिल सकती है। हेल्थ भी आपकी इम्प्रूव जो है वो होकर के रहेगी। आपको थोड़ा सा अपने शेल से बाहर आना है, आपको आके लोगों से इंटरेक्ट करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दूसरे लोगों की हेल्प जो है वो चाहिए। तो रिलेशनशिप्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि जब राहु भी शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की राहु भी दृष्टि होगी, तो अगर आपके बिजनेस से संबंधित कोई डिसीजन है, उसमें आपको एक प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। और देवगुरु बृहस्पति तो वैसे भी एकादश भाव में अच्छे रिजल्ट देंगे आपको यहाँ पे। पर आपके कुछ जो कार्य से रिलेटेड डिसीजन है पास्ट के, तो उसमें जाके आप कुछ करेक्शन करोगे, या आपके कुछ मित्रों से संबंधित, सोशल मीडिया, सोशल कनेक्शन से संबंधित कोई डिसीजन है, तो वहाँ पे आपको चेंजेस लेकर के आएंगे। आप सूर्य देव को रोज जल दीजिए, और ये महीना और ये साल आने वाला आपके लिए काफी लाभदायक रहे। कन्या लग्न के जो लोग हैं, या कन्या राशि, वर्गो साइन के हमारे जो मित्र सुन रहे हैं, तो आपके लिए ये जो दिसंबर का महीना है ये कैसे जाने वाला है। तो सबसे पहले तो ये आप द्विस्वभाव राशि हो,
तो यहाँ पर ये महीना आपके लिए कोई भी बड़े फैसले लेने के लिए काफ़ी एक अच्छा महीना है। स्पेशली मिड दिसंबर से मिड जनवरी का जो ये समय है, ये आप में काफी कॉन्फिडेंस लेके आएगा। सबसे पहले तो शनि जो है वो मार्गी हो रहे हैं, आपके पंचमेश शनि। तो पंचम भाव के जो मालिक होते हैं ग्रह, वो सबसे ज्यादा जो है उनका महत्व होता है कुंडली में। ये मैं हमेशा से बोलता हूँ, क्योंकि पंचम भाव आपके फ्यूचर का भाव है, आपके चिल्ड्रन का भाव है। ये प्रगति का, पोजिशनल सक्सेस, इसको राज्य भाव जो है वो बोलते हैं। और मंत्र साधना को भी हम पंचम भाव से देखते हैं। तो आपको अगर मंत्रों का लाभ मिलेगा, आपको करने चाहिए मंत्र से रिलेटेड उपाय, तो उसको भी हम पंचमेश और पंचम भाव से देखते हैं। तो यहाँ पे शनि एक बहुत अच्छे योग की स्थिति में है, ये दिग्बली हैं। और बृहस्पति के साथ केंद्र का संपर्क जो है वो बन रहा है। बृहस्पति 5 दिसंबर को वापस मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। और ये एक दशम भाव के कारक होते हैं, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, विजडम के कारक हैं वर्क प्लेस पे। तो यहाँ पे कार्य क्षेत्र में तो काफी प्रगति होगी, आप में कॉन्फिडेंस काफी होगा, क्योंकि सूर्य, शुक्र, मंगल, ये तीन ग्रह भी, तो 5 ग्रहों की जो है स्थिति आपके केंद्र भाव में, आपके आयन जो है उनको ये मजबूत करेंगे, पिलर्स को मजबूत करेंगे। तो आप कुछ बड़े फैसले जो है वो बिल्कुल निस्संदेह ले सकते हैं। शुक्र जो आपके नवम भाव के मालिक हैं वो अस्त रहेंगे, तो भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा। पर आप थोड़ा सा फ्री विल के साथ जो है वो डिसीजन लीजिए। आपको जो है प्रयास करना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे थोड़े से ज़्यादा। भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ यात्रा करते हो, ट्रैवल करते हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल करके चलना है। घर में कुछ दिक्कत परेशानी आ सकती है, हो सकता है कुछ जो आपके घर के इक्विपमेंट्स हैं, कुछ गैजेट हैं, कुछ जो मशीन हैं, या कुछ भी जैसे टेलीविज़न हुआ, वॉशिंग मशीन हुई, फ्रिज हुआ, तो किसी भी तरह के जो ये गैजेट्स हैं, इसमें कुछ, इनमें कुछ परेशानी, आपको टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, उसका आप ध्यान रखिएगा। या अपने जो वाहन हैं, व्हीकल हैं, चाहे वो गाड़ी हो या बाइक हो, तो उनका आप थोड़ा सा ध्यान करके चलिए, जो है टाइम टू टाइम चेक करा के चलिए। ठीक है। तो और सबसे ज़रूरी चीज़, आप अपने घर को थोड़ा साफ करिए, डीक्लटर करिए, और वर्क प्लेस को भी थोड़ा साफ जो है वो रख सकते हैं। एक वाइट फ्लावर का एक प्लांट आप घर में अगर लेकर आएं या अपने ऑफिस में रखें, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा दिसंबर से जनवरी के बीच में। बुध जो हैं, जो आपके लग्नेश होते हैं, तो उन वो मार्गी होने जा रहे हैं, तीसरे भाव में उनका गोचर रहेगा वृश्चिक राशि में। तो बुध अगर मार्गी हैं, तो यहाँ पे आपके एफर्ट्स को वो सपोर्ट करेंगे, कम्युनिकेशन को सपोर्ट करेंगे। और एक तरह से आप की लाइफ में थोड़ा सा पेस जो है वो बढ़ेगा। और एंड में बुध जो हैं वो भी जो है चतुर्थ भाव में आएंगे। चतुर्थ भाव में उनकी वीक पोजीशन होती है, बट यहाँ पे बृहस्पति के साथ में एक अच्छा योग बन रहा है। तो रिलेशनशिप से संबंधित चीज़ें जो हैं, अगर आपकी लाइफ में परेशानी चल रही है, तो उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। राहु का गोचर आपको हेल्प करेगा कि आप का की जो कंपटीशन है, शत्रु हैं, या किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल्स आपकी डेली लाइफ में आ रहे हैं, उस पर आपको एक विजय प्राप्त हो। पर आपको अपनी स्लीप का, सोने का, नींद का ध्यान रखना है, क्योंकि उस पर एक इफेक्ट आ सकता है, जो एक हेल्थ का कारण बन सकता है। और उसकी वजह से आपको पेट से संबंधित और ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी से संबंधित दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो उसका आप ध्यान रख करके चलिए, और आपका ये महीना काफ़ी अच्छा रहे। तुला लग्न के जो लोग हैं, तुला राशि, लिब्रा साइन के हमारे जो फ्रेंड्स सुन रहे हैं, यहाँ पे मित्र सुन रहे हैं, तो दिसंबर का महीना आपका कैसा जाएगा, इस पे हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो दिसंबर के महीने में सबसे ज़रूरी एक चीज़ आपके लिए ये है कि आप कोई भी बड़े फैसले जो हैं अपने लाइफ से जुड़े हुए, थोड़ा सा आप सोच समझ के जो है वो फैसले लीजिए। तो थोड़ी सी मिक्स एनर्जीज हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई भी ग्रह जो हैं वो केंद्र भाव में स्थित नहीं है। सिर्फ चंद्रमा का गोचर होगा, वो भी किसी किसी दिन। पर उसके अलावा कोई भी ग्रह जो है वो केंद्र भाव में इस महीने में नहीं गोचर कर रहे हैं, 5 दिसंबर के बाद स्पेशली, क्योंकि तब अ, बृहस्पति जो है वो भी आपके नवम भाव में वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है फर्स्ट हाफ जो है महीने का, स्पेशली जो पहले के हफ्ता और पहले के 1 से 2 हफ्ते जो हैं, आपको अपनी वाणी का काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें एक अग्रेसिवनेस आ सकती है, एक अथॉरिटेटिवनेस आ सकती है। तो एक तरह से आप में गुस्सा आ सकता है, तो वहाँ पे आपके रिलेशन खराब ना हो, तो अपनी वाणी का ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड एनर्जीज हैं, जल तत्व ग्रह और अग्नि तत्व ग्रह हैं, थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं।
तो फूड रिलेटेड एलर्जी से आपको दूर रहना है और अपने पेट से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि शनि तो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं जो आपके डाइजेशन का भाव है। और सेकंड भाव में जो चार ग्रहों की जो मोमेंटरीली युति बन रही है, तो ये थोड़ा सा एक इम्बैलेंस क्रिएट कर सकती है। तो ज़्यादा आप बाहर का मत खाइए और आपको फ्रेश जो है फूड की ज़रूरत है। स्पेशली बासी खाने से आप दूर रहिए, स्टेल फूड से आप बिल्कुल जो है दूर रहिए, नहीं तो पेट से संबंधित चीज़ें जो है वो इस समय में हो सकती हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि ये ग्रहों की युति आपके तीसरे भाव में हो रही है। सूर्य 16 दिसंबर को तीसरे भाव में आएंगे, मंगल 7 दिसंबर को, और शुक्र जो है वो 20 दिसंबर को तीसरे भाव में आएंगे, और इन सबका संपर्क जो है वो बृहस्पति से बनेगा। तो ये यात्राओं का एक योग बना रहा है। स्पेशली शुक्र जो आपके लग्नेश हैं, वो एक तरह से अस्त हैं, कंबस्ट हैं। तो यहाँ पे इसलिए आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, रिलेशनशिप में थोड़ी परेशानी हो सकती है। बट अगर आप यात्रा पे जाएंगे, किसी वेकेशन पे जाइए या रिट्रीट पे जाइए या किसी स्पिरिचुअल प्लेस में आप जाइए, किसी धाम में जाइए, या आप जिस भी धर्म से जुड़े हैं उस धर्म से रिलेटेड किसी जगह पे आप जाइए, तो यहाँ पे आपको काफ़ी जो है अच्छी एक डायरेक्शन मिलेगी लाइफ में। बृहस्पति कारक होते हैं नवम भाव के, तो ये यहाँ पे अच्छे रिजल्ट जो हैं वो देने की क्षमता रखते हैं। ये वक्री हैं तो तीसरे भाव पे इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो जितने एफर्ट्स आप करोगे, क्योंकि मंगल भी हैं सूर्य भी हैं, तो रिसोर्सेज फेवरेबल हैं, जितने एफर्ट्स आप करोगे उन एफर्ट्स का आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको शुक्र को बल देने की बहुत अधिक ज़रूरत है इस महीने में। सूर्य देव की आराधना करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सूर्य को आप जल दें, क्योंकि जब भी ग्रह एक अस्त होता है हमें सूर्य से रिलेटेड उपाय करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तभी इस जो अस्त ग्रह को उसका सपोर्ट मिलता है। बुध का जो गोचर है, जो आपके नवम भाव के मालिक हैं, आपके भाग्येश होते हैं बुध, वो द्वितीय भाव में गोचर उनका हो रहा है। तो पहले 10-15 दिन तो सूर्य के साथ में युति है, तो ये जो है एक बुध आदित्य योग बनाते हैं। पर उसके बाद बुध जो है वो अकेले होंगे, स्पेशली 20 दिसंबर के बाद। शुक्र और बुध की भी युति है, तो यहाँ पे एक ये धन योग बनाते हैं। तो पहले 10-15 दिन तो अच्छे हैं फाइनेंसेस के लिए, पर उसके बाद जब बुध अकेले हैं तो भाग्य का शायद उतना साथ जो है आपको ना मिले। पर आपके जो वाणी स्पीच से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जो है वो तब नहीं होगी, आप में कॉन्फिडेंस होगा, दूसरों से आप अच्छे से बात कर पाएंगे। शनि मार्गी होने का मतलब ये है कि आपके डेली लाइफ में वो एक डिसिप्लिन लेकर के आना चाहते हैं, और इस पे आपको ज़्यादा फोकस जो है वो करना चाहिए। ओम विष्णवे नमः, ये षडाक्षरी मंत्र है। इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं और आपका ये महीना अच्छा रहे। वृश्चिक लग्न के जो लोग हैं, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन, तो आपके लिए ये जो दिसंबर का महीना है ये कैसा जाने वाला है, इस पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गोचर की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि आपके लग्न में पहले कुछ दिन तो काफ़ी सारे ग्रह जो हैं वो स्थित हैं। यहाँ पे मंगल हैं 7 दिसंबर तक, शुक्र हैं, बुध भी जो हैं वो आएंगे आपके लग्न में, सूर्य भी लग्न में गोचर कर रहे हैं 16 दिसंबर तक। यहाँ पे एक योग बनता है, स्पेशली पहले हफ्ते में। सूर्य जो आपके दशम भाव के मालिक होते हैं और मंगल जो आपके लग्नेश हैं, इनका एक गोचर बन रहा है। शुक्र जो आपके द्वादश भाव के मालिक होते हैं, तो यहाँ पे खर्च में वो एक वृद्धि लेकर के आएंगे, पर शुक्र अस्त हैं। तो यहाँ पे आपको फाइनेंसेस से संबंधित जो डिसीजन हैं वो आपको लेने चाहिए पहले 10-15 दिन आपके, और पूरे महीने ही, क्योंकि उसके बाद भी मंगल और सूर्य का जो गोचर है वो काफ़ी अच्छा है। तो फाइनेंसेस से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड आप डिसीजन ले सकते हो। बट फैमिली रिलेशन में थोड़ी सी अनबन यहाँ पे हो सकती है, गुस्से की वजह से। या तो आप में या आपके परिवारजन किसी में तो कुछ गुस्सा जो है वो उसका कारण हो सकता है आपके रिलेशनशिप खराब करने का, तो थोड़ा सा ध्यान दे करके आपको चलना है। क्या है कि सूर्य मंगल काफ़ी एनर्जी लेकर के आते हैं, सूर्य जो है वो काफ़ी ईगो लेकर के आते हैं, तो आपको ईगो से दूर रहना है, थोड़ा ग्राउंडेड होकर के चलना है, थोड़ा ज़मीन से धरती से जुड़ के आपको चलना है। और कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी प्रगति हो सकती है, पर आप फिर भी उतने कुछ बड़े डिसीजन जो हैं इस महीने आप ना लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे शुक्र क्योंकि अस्त हैं, आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, तो रिलेशनशिप पे थोड़ा सा असर उसका आ सकता है। और 16 दिसंबर के बाद सूर्य द्वितीय भाव में है, यहाँ पे इनकी मंगल के साथ में युति होगी, और देवगुरु बृहस्पति की इन पे दृष्टि पड़ेगी। शुक्र जो है वो भी 20 दिसंबर के बाद दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मंगल आपके लग्नेश है,
सूर्य आपके दशम भाव के मालिक हैं और बृहस्पति आपके पंचम भाव के मालिक है। तो इन तीन ग्रहों का जो है योग बन रहा है दूसरे और अष्टम भाव में। तो यहाँ पे सडन चीजें तो आ सकती हैं लाइफ में, पर आपको हेल्थ पे ज्यादा फोकस रहेगा, आपकी हेल्थ में काफी इंप्रूवमेंट रहेगी। अगर आप खाने पीने में चेंजेस लेकर के आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आते हैं, तो आपको हेल्थ में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और यहाँ पे एक धन योग की स्थिति बन रही है, कार्य से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड। अगर कुछ रुके हुए आपके फाइनेंसेस हैं, कुछ रुका हुआ धन है, कुछ डिलेड पेमेंट्स हैं, तो वो इस समय पर आ सकती है। 16 दिसंबर के बाद जो एक महीने का समय है, वहां पे आपको कार्य से संबंधित कुछ प्रोग्रेस हो सकती है, कुछ सपोर्ट आपको मिल सकता है। दो, थोड़ा सा ये लूज टाइम पीरियड भी होगा, थोड़ा सा ये लेट बैक टाइम पीरियड भी होगा। शनि मार्गी हुए हैं तो पेस अभी उतना अधिक नहीं रहेगा लाइफ में। जनवरी से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मिड जनवरी के बाद पेस और इंक्रीज होगा। ठीक है, पर उस समय तक तो आपको थोड़ा सा ये स्लोनेस जो है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत धैर्य की आपको ज़रूरत है। तो वो आप जो है बना करके चलिए इस महीने में। और थोड़ा सा आप जो है रिलैक्स करिए, क्योंकि अष्टम भाव में बृहस्पति वक्री होकर गोचर कर रहे हैं और मंगल सूर्य शुक्र से उनका संबंध बन रहा है। तो आपको अपने हेल्थ पे और थोड़ी साधना योग क्रिया में आपको इन्वॉल्व होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बृहस्पति को बल दीजिए और आप सूर्य को बल दें अगर आप कार्य क्षेत्र में प्रगति चाहते हैं। और मैं ये चाहता हूँ दिसंबर का महीना आपका अच्छा रहे। धनु लग्न के जो हमारे मित्र सुन रहे हैं, धनु राशि, सैजिटेरियस साइन, आपका ये दिसंबर का महीना जो है ये कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो तो ये है कि आप अपने लाइफ से जुड़े हुए कुछ मेजर डिसीजन, बिग डिसीजन जो हैं वो इस महीने में आप ले सकते हैं। आप में काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा, स्पेशली 7 दिसंबर के बाद और 16 दिसंबर के बाद तो और भी ज़्यादा अधिक आप में कॉन्फिडेंस जो है वो रहेगा। उसका सिंपल रीज़न ये है कि शनि, बृहस्पति, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र आपके केंद्र भाव में गोचर करेंगे। तो ये तो हुआ धर्म आयना। ठीक है, ये आपका हुआ अर्थ आयना जो 10th हाउस है, ये आपका हुआ काम आयना, और ये मोक्ष आयना। तो ये चार स्तंभ हैं, लाइफ के पिलर्स हैं। तो ये काफ़ी जो है वो स्ट्रांग रहेंगे इस महीने। तो इसमें आपको काफ़ी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। तो आपके दशम भाव से स्थित जो ग्रह हैं वो है मरकरी, वो मार्गी होने जा रहे हैं। तो आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अगर आपके कार्य से रिलेटेड है तो वो, उसमें आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, बट कार्य से रिलेटेड एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। ये महीना आपको थोड़ा सा अपने खर्च पे ध्यान दे करके चलना है, स्पेशली 20 दिसंबर तक, क्योंकि उसमें काफ़ी इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे आप बजट बना करके चलिए। किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन में आप जल्दबाजी मत करें, थोड़ा सा सोच समझ के चलें और 2 बार 3 बार सोच करके आप खर्च करें। मंगल और सूर्य जो है पहले तो आपके द्वादश भाव में इनकी जो है वो युति बनेगी। तो यहाँ पे आपको अपने स्लीप का, नींद का ध्यान रखना है पहले हफ्ता 10 दिन, क्योंकि उसमें थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो सकती है। बाद में आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आप ठीक से सोते नहीं हो तो आप में एनर्जी की कमी रहेगी। 7 दिसंबर के बाद मंगल आपके लग्न में आ रहे हैं, ये अग्नि राशि में गोचर कर रहे हैं, मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के साथ इनकी एक युति बनेगी, एक योग बनेगा। सूर्य आपके नवम भाव के मालिक हैं, मंगल आपके पंचम भाव के मालिक हैं। इन पे जो है दृष्टि होगी देवगुरु बृहस्पति की, और बृहस्पति आपके लग्नेश हैं। तो जो त्रिकोण के स्वामी हैं उनका एक योग बनता है। तो फाइनेंशियल प्रोग्रेस की यहाँ पे स्थिति बनती है। बिजनेस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर कुछ परेशानी है, पर वहाँ पे थोड़ी सी ईगो रहेगी रिलेशनशिप में, तो आपको थोड़ा सा संभल करके चलना है। पर आप में एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, आप में एनर्जी भरपूर होगी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होगी, कई बार तो इतनी ज़्यादा कि आप उसको जो है वो नियंत्रण में लेकर के आइए। आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल स्पोर्ट्स पे जो है ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, फिजिकल एक्सरसाइज से रिलेटेड चीज़ें। शनि जब मार्गी हो रहे हैं तो यहाँ पे आपको वो एक तरह से जितने आपके हॉबीज़ हैं, जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके पेस जो है घर में वो इंक्रीज होगी आपकी लाइफ में। जो आपके लग्न के स्वामी जुपिटर वक्री होकर के वापस सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में गुरु थोड़े से कमजोर होते हैं, क्योंकि लग्न में वो दिग्बली होते हैं और सप्तम भाव में उनके पास डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो वो जीरो दिग्बल है उनके पास। पर यहाँ पे थोड़ा सूर्य और मंगल का सपोर्ट
मिल रहा है। तो यहाँ पे आप अपने से जुड़े हुए फैसले और अपने घर से जुड़े हुए फैसले, वहाँ पे आप अपने जीवन साथी, अपने स्पाउस की मदद लीजिए। पिता का आपको सजेशन लेना ज़रूरी है। और आपके जो भाई बहन हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि है, तो आपके जितने सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, उनकी भी राय आपके लिए ज़रूरी है। उससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और मैं ये चाहता हूँ आपका ये महीना काफ़ी अच्छा रहे। मकर लग्न के जो लोग हैं, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन, आपके लिए दिसंबर 2025 का जो ये आखिरी महीना है, ये कैसा जाने वाला है, इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। यहाँ पे मेरे पास रिप्रेजेंटेटिव चार्ट है, तो मैं चीज़ों को काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट करूँगा। तो यहाँ पे जो स्थिति बन रही है, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि इस महीने में आप इतने बड़े फैसले अपने लाइफ से रिलेटेड ना ले तो अच्छा है, क्योंकि शनि अभी अभी मार्गी हुए हैं तीसरे भाव में। और यहाँ पे इनको नियंत्रण में आने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि शनि हर काम जो है वो विलंब से करते हैं। और जब ये वक्री से मार्गी स्थिति में जा रहे हैं और इनकी पेस में थोड़ा तीव्रता आने के लिए टाइम लगेगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी एडवाइस सजेशन की जरूरत पड़ेगी। जुपिटर छठे भाव में गोचर करें और तीन ग्रहों की युति जो है आपके द्वादश भाव में होगी। तो काफी सारे ग्रह जो है वो तीसरे भाव, छठे भाव और 12वें भाव में स्थित होंगे। केतु भी अष्टम भाव में स्थित है। तो यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है इस महीने। और कोई भी बड़े फैसले जो हैं आपको लेने से पहले थोड़ा सा सोच विचार करके चलना पड़ेगा। कोई भी आपके अगर हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं जो आपके परिवार से जुड़ी हुई हैं, आपकी लीनिएज से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, हेरिडिटरी है, कुछ जेनेटिक्स चीज़ें हैं, कुछ आपके फैमिली में कुछ बड़े लोग पास्ट से रिलेटेड हैं, तो उसका आपको काफ़ी ध्यान रखना है। अगर आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हैं, जनरली कुछ महीनों के लिए, जब तक बृहस्पति छठे भाव में वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ी पास्ट के हेल्थ इश्यूज लेने की ये क्षमता रखते हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पे शनि तो मार्गी हो रहे हैं, तो आपको एफर्ट्स का रिजल्ट जो है वो मिलेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करिए। आप थोड़ा सा इस समय में सोशल मीडिया से दूरी बना करके रखिए, क्योंकि आपकी अप्रोच एक थोड़ी पेसिमिस्टिक हो सकती है कि आपको लगेगा कि दूसरों की लाइफ में बहुत अच्छा सब चल रहा है, मेरी ज़िंदगी जो है, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो ये थोड़ा सा इमोशंस आपके हो सकते हैं। बट पहले 10-15 दिन तो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि बुध और शुक्र का जो गोचर है 5 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में, वो आपके एकादश भाव में है। तो फाइनेंशियली तो मुझे कोई दिक्कत परेशानी लगती नहीं है पहले 10-15 दिन। तो यहाँ पे लाभ की स्थिति बनती है। और शुक्र जो हैं वो अस्त हैं। तो जब पंचमेश अस्त हैं आपके, तो मंत्र साधना जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा आपको अधिक करनी पड़ेगी। उसके बाद शुक्र जो है वो द्वादश भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव में शुक्र अच्छे रिजल्ट देते हैं, पर यहाँ पे ये कम्बस्ट होंगे। तो वे अस्त की स्थिति में हैं, तो यहाँ पे सूर्य देव की आराधना करनी बहुत ज़रूरी है। सूर्य देव को जल देने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है इस महीने में। यहाँ पे शुक्र को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। अब अपनी नींद को जो है वो नियंत्रित रखिए, ध्यान रखिए। हाँ, आपकी डेली लाइफ में अगर आप इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं अपने लाइफस्टाइल में, डेली रूटीन में, तो उसमें आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। क्योंकि 6 और 12 का जो एक्सिस है, यहाँ पे बृहस्पति का जो कनेक्शन है वो शुक्र के साथ में बन रहा है, और सूर्य और मंगल के साथ में इनका कनेक्शन जो है वो भी बन रहा है। खर्च का आप ध्यान रखें, सेकेंड हाफ में खर्च को आप नियंत्रित करिए, क्योंकि उसमें इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो वहाँ पे आप ज़्यादा कोई भी जल्दबाजी में फैसला ना लें अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड। और थोड़ा सा संभल करके ये महीने में आपको चलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा रिलैक्स करें। आप यात्रा पे जा सकते हैं, और आप धार्मिक यात्रा अवश्य इस महीने में कर सकते हैं। और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ। कुंभ लग्न के जो लोग हैं, या कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन के हमारे जो मित्र सुन रहे हैं, आपके लिए दिसंबर का ये जो महीना है, ये कैसा जाने वाला है, इसकी हम थोड़ी चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो दिसंबर के महीने में सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लग्न के स्वामी शनि की। तो यहाँ पे एक मैंने चार्ट बनाया है आपके लिए, एक उदाहरण के लिए, एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, तो काफ़ी चीज़ें जो है वो सरल हो जाएंगी। शनि डायरेक्ट स्थिति में मूव कर रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। तो इसका ये मानना है कि जितने रुके हुए काम हैं वो थोड़े अब आगे बढ़ेंगे, बट शनि की पेस में नियंत्रण आने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी भी ये काफ़ी स्लो इनका मूवमेंट जो है वो चल रहा है। पर ये महीना जो है, जो पहले 10-15 दिन हैं, आपके कार्य से संबंधित कुछ प्रगति हो सकती है, क्योंकि शनि दूसरे भाव में मार्गी हुए हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं, ये एक धन योग बनाते हैं।
धन की क्षमता जो है वो आप खुद इंडिपेंडेंटली जो है वो रखते हैं। और इसके साथ साथ सूर्य दशम भाव में है, जो दिग्बली हैं। मंगल दशम भाव में है, दशम भाव के वो स्वामी हैं, वो भी दिग्बली हैं। सूर्य सप्तम भाव के मालिक होते हैं, तो आपके पार्टनर, आपके जीवन साथी या रिलेशनशिप में आप किसी के साथ हैं, तो उनके कार्य में प्रगति इस महीने में हो सकती है। शुक्र और बुध का भी गोचर जो है वो दसम भाव में होगा। मंगल तो 7 दिसंबर को मूव हो जाएंगे धनु राशि में, एकादश भाव में। पर शुक्र, बुध और सूर्य का जो गोचर है ये रहेगा। तो 20 दिसंबर तक तो कार्य क्षेत्र में प्रगति हो सकती है, नए नौकरी की संभावना हो सकती है, कुछ नए कार्य के चांस हो सकते हैं, या आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा कार्य से रिलेटेड, क्योंकि राहु जो है वो भी शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो एक सेल्फ हीलिंग का ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा लाइट होती है। तो मंगल और सूर्य का यहाँ पे सपोर्ट है, पर शुक्र जो है वो अस्त चलेंगे, तो भाग्य का उतना साथ जो है वो आपको नहीं मिलेगा मिड जनवरी तक। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंडिपेंडेंटली सोच करके चलना है, दोस्तों के सजेशन लेने हैं, अपने परिवार का जो है वो सजेशन ले करके चलना है और जुड़ करके चलना है। तो थोड़ा सजेशन की, एडवाइस की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, अगर आप लाइफ में थोड़ी सी प्रोग्रेस लेकर के आना चाहते हैं। शुक्र 20 दिसंबर के बाद एकादश भाव में गोचर करेंगे, और यहाँ पे बृहस्पति के पे इनकी दृष्टि होगी। बृहस्पति के साथ एक म्यूचुअल एस्पेक्ट बनेगा। सूर्य और मंगल का गोचर भी जो है यहाँ पे हो रहा है। तो मंगल आपके दशम भाव के मालिक हैं और शुक्र आपके नवम भाव के मालिक हैं, तो ये एक तरह से धर्म कर्म योग बनाते हैं आपके एकादश भाव में। और दूसरे भाव के स्वामी जो जुपिटर हैं, वो इनको देख रहे हैं, एक म्यूचुअल एस्पेक्ट है जो कि एक धन योग बनाता है। तो कुछ फाइनेंशियल पोजीशन तो मुझे इंप्रूव होती दिख रही है, पर आपको फ्यूचर में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जो है वो दिखेगी। और यहाँ पे ये टाइम पीरियड, क्योंकि ये धनु राशि में है, तो ये यात्रा भी करा सकता है, आपको ट्रैवल भी करा सकता है। और ये ट्रैवल जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी रिलैक्सिंग आपके लिए रहेगा यहाँ पे। और बुध का जो गोचर है आपके दसम भाव में, दशम भाव में, और बुध जो है वो दशम भाव के कारक होते हैं, ये मार्गी चलेंगे। तो यहाँ पे आपके बच्चों से रिलेटेड कुछ जो सिचुएशन है उसमें थोड़ी प्रगति हो सकती है, थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आपके कार्य में आप ज़्यादा कम्युनिकेशन पे जोर देंगे, ज़्यादा आप रिलेशनशिप्स पे काफ़ी आपकी अधिक फोकस जो है वो रहेगा। तो कार्य पे आप जो है ध्यान तो दे करके चलिए, और साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप ध्यान दीजिए। शुक्र को इम्प्रूव करने के लिए सूर्यदेव की आराधना करिए, सूर्य को आप जल दें, और उससे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, और आपका ये आने वाला समय अच्छा रहे। मीन लग्न के जो लोग हैं, या मीन राशि, पाइसिस साइन, आपका ये दिसंबर का जो महीना है ये कैसा जाने वाला है, किस तरह का लाभ आपको इस महीने में मिल सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये थोड़ा सा प्रगति का महीना है। आपके कॉन्फिडेंस में आपको वृद्धि मिलेगी, आप कुछ बड़े डिसीजन जो हैं वो ले सकते हैं। और ये आने वाला साल भी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि सबसे पहले तो शनि, बृहस्पति, सूर्य, शुक्र, मंगल, 5 ग्रह जो है वो केंद्र भाव में स्थित होंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये मजबूती की स्थिति लेकर के आते हैं, आपके जो पिलर्स हैं लाइफ के वो यहाँ पे मजबूत होते हैं। तो जब पिलर्स मजबूत हैं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजंस ले सकते हैं। स्पेशली 7 दिसंबर के बाद मंगल दशम दशम भाव में आएंगे, यहाँ पे दिग्बली होते हैं। सूर्य 16 दिसंबर को दशम भाव में आएंगे, वो भी दिग्बली होते हैं। सूर्य छठे भाव के मालिक हैं, मंगल नवम भाव के मालिक हैं और दूसरे भाव के मालिक हैं। और यहाँ पे बृहस्पति देवगुरु के साथ इनका एक म्यूचुअल संबंध बनेगा, दोनों की आपस में दृष्टि होगी एक दूसरे पे, और बृहस्पति आपके लग्नेश हैं। तो लग्न के स्वामी, छठे भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी दशम भाव और चतुर्थ भाव में ये योग बना रहे हैं। सो कार्य से रिलेटेड थोड़ी प्रगति हो सकती है, अभी से तो नहीं, बट दिसंबर से जनवरी तक, जनवरी एंड तक आपको प्रोग्रेस एक देखने को मिलेगी अपने वर्क प्लेस में। प्रमोशन की स्थिति बनती है या नए कार्य की स्थिति बनती है, तो इस समय में आप कुछ लोगों से संपर्क कर सकते हैं। आपके जो बॉसेस हैं, जो सीनियर्स हैं, उनसे आपको सपोर्ट इस समय में मिल सकता है। तो आपके कितने जो रुके हुए काम हैं खुद से रिलेटेड, वो थोड़े से आगे बढ़ेंगे, आपकी लाइफ में पेस आएगा। क्योंकि शनि भी मार्गी हुए हैं, अभी भी पेस शनि का थोड़ा सा स्लो है, पर आने वाले समय में ये काफ़ी अधिक पेस पे चलेंगे। तो आपकी लाइफ में एक तरह से आपको कंफर्ट जोन से बाहर आकर के नए चीज़ों को ट्राई करना है, नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, नए कार्य मिलेंगे। और
आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि आप अपने घर में ज़्यादा समय कैसे स्पेंड करें, और आप अपने कार्य और घर को एक बैलेंस जो है, वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो आप कैसे बना करके चलें, क्योंकि वो थोड़ी सी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है। उसका इफेक्ट आपकी हेल्थ पे आ सकता है। तो हेल्थ थोड़ी सी एवरेज रहेगी, छोटी मोटी दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो आप अपने लाइफस्टाइल का जो है वो ध्यान रखिए। और जब आप अपने ऑफिस में हैं, जब आप काम कर रहे हैं, चाहे आप फील्ड में हो या बाहर हो, तो आपको खुद को हाइड्रेट करना है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य और मंगल की जो युति है वो दोनों अग्नि ग्रह हैं। तो आपको लिक्विड्स का जो है वो सेवन करना है, और आपको जल का जो है वो काफ़ी अधिक उपयोग जो है नियंत्रण से करना है आपको। तो ये आपके लिए काफ़ी जो है सही रहेगा। शनि मरण कारक होते हैं लग्न में, तो यहाँ पे आप सूर्य देव की अगर आराधना करते हैं तो उससे आपको हेल्प मिलेगी शनि को मरण कारक की स्थिति से बाहर लाने में, ताकि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ सके, क्योंकि सूर्य जो है वो लग्न के कारक होते हैं। तो ये आपके लिए हो गया उपाय। दूसरा, आपको बृहस्पति देवगुरु के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम गुरुवे नमः। अगर आप ये मंत्र 12 बार अगर आप करें हर रोज, तो आपके लाइफ में एक तरह से थोड़ा पेस आ सकता है। और बृहस्पति जो है वो आपके मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, 4 8 12। तो ये थोड़ी सी साधना अगर आप बढ़ा करके चलें, तो आपके लाइफ में आपको थोड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। और आप इंपॉर्टेंट डिसीजन अपने से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड और अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड, कार्य से रिलेटेड इस महीने में आप ले सकते हैं। और यात्राओं की भी स्थिति एक बनती दिख रही है, स्पेशली फर्स्ट हाफ जो है दिसंबर उसमें। और मैं ये चाहता हूँ आपका दिसंबर और आने वाला साल काफ़ी अच्छा रहे। सो दोस्तों, ये थी हमारी दिसंबर 2025 का राशिफल भविष्यवाणी। और इसे आप अपने लग्न अथवा राशि से समझ सकते हैं। मैं आपके लिए आने वाले समय में और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आऊँगा। आप मेरे इस चैनल से जुड़ करके रहिए, और मैं ये चाहता हूँ हमारा संपर्क ऐसे ही बना रहे। महादेव की कृपा हम पर सब पर बनी रहे। जय श्री राम।